नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा के समय सुने ये कथा। माँ दुर्गा की बनी रहेगी कृपा। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके मनपसंद भोग के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन पढ़ी माँ चंद्रघंटा की कथा और लगाए ये भोग, मिलेगा शक्ति का आशीर्वाद। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि के तीसरा दिन जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। ऐसे हुई माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति। जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि में रोज देवी के अलग रूप की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 5 अक्टूबर शनिवार को माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। देवी के इस रूप की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। आगे जानिए देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। शुभ मुहूर्त। मंत्र। 5 अक्टूबर 2024 शुभ मुहूर्त सुबह 7:51 से 9:19 तक। सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त। दोपहर 12:15 से 1:42 तक। सुबह 3:10 से 4:38 तक। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद घर में किसी साफ स्थान पर देवी चंद्रघंटा की तस्वीर या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले देवी को तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, रोली, मेहंदी आदि चीजें भी चढ़ाएं। नीचे लिखा मंत्र 11 बार बोलें। पिंडज प्रवरारुधा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। इसके बाद देवी को अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं और आरती भी करें। देवी की पूजा से हर संकट दूर होता है।
माँ चंद्रघंटा पूजा का महत्व। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति को शौर्य, पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है। माता रानी के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। नवरात्रि उपाय। पैसों की तंगी से परेशान है तो नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को अपना सकते हैं। इसे करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिनों में एक दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं, साथ ही मंदिर जाने के बाद वहां पर पूजा के दौरान केसर के साथ पीले चावल माँ को अर्पित करें। दोस्तों, ये थी आज की माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, उनकी पूजा विधि, महत्व और भोग की जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों।